अच्छी खबरों में तो भाई बहनों से कहना चाहूँगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे भाई बहनों तक शेयर कर दिया करें, जिससे उनकी भी समय से काम पूरा हो जाया करे। और देखिए, हमारे इस चैनल पर जो भाई बहन नए जुड़े हैं उनको नहीं जानकारी है, तो मैं उनको एक बार बताना चाहूँगी हमारे चैनल पर हर प्रकार की वीडियो, चाहे किसी रजिस्टर के बारे में जानना हो, चाहे पोषण ट्रैकर के बारे में जानना हो, या पोषण माह के बारे में जानना हो, चाहे आपका लोकेशन के बारे में, तो हर प्रकार की एक दो वीडियो पड़ी हैं, तो आप जा कर के उसमें देख सकती हैं। आपको कहीं इधर उधर दूसरे चैनलों पर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, आज मैं कुछ बहनों की समस्याओं का समाधान करना चाहती हूँ। कुछ बहनें हमारी कमेंट कर करके पूछती हैं कि वजन लंबाई के बारे में जानकारी दो, वजन लंबाई। तो आज मैं आपको वजन लंबाई के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी देना चाहूँगी। तो देखिए, एक नहीं दो नहीं, पूरे तीन आदेश जो सरकारी जो वहाँ से मिले थे हमें, तो उन सब में से आपको आज मैं बताना चाहूँगी किस तरीके से आपको वजन लंबाई छाँटने में दिक्कत होती है, तो आप किस तरीके से वजन लंबाई अपना लें। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस वाले चार्ट से दिखाना चाहूँगी आपको, उसके बाद में फिर आपके पास में दूसरा चार्ट भी है और तीसरा भी है। तो मैं सबसे आज आपको अच्छी तरीके से समझाना चाहूँगी, जिससे कि आपकी जो बहनों की समझ में नहीं आता है और वो अपने बच्चों से करवाती हैं, तो वो खुद भी समझ आएंगी, बच्चों की ज़रूरत उनको नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये मेरा जो चार्ट है, ये मेरा चार्ट है सैम एवं मैम की पहचान के लिए लंबाई 2 वर्ष की कम आयु के लिए अनुसार वजन तालिका। तो यानी 2 वर्ष से जो कम के हुए हैं उनके लिए है ये, और 2 वर्ष से कम का लिए अब आपको पता कैसे चलेगा इसमें कौन किसका वजन कितना है, क्योंकि इसमें तो कुछ भी लिखा नहीं है कि कितनी साल का है, कितने का है। तो इस चीज़ का आप सही भाई बहन ध्यान रखें कि इस चीज़ के लिए भी मैं आपको बताऊंगी, और इसमें मेन चीज़ है आपको खुद ही समझाना चाहिए, इसमें लिखा भी है समझने वालों के लिए। तो देखिए, इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चा हमारा कितने महीने का है। तो देखिए, इसमें जो बच्चा हमारा तुरंत पैदा होता है उसकी हाइट 45 है, तो वो 1 महीने का है। मतलब शुरू के बच्चे की हाइट 45 से ही शुरू होती है, तो यानी 1 मंथ हमारा यहाँ से शुरू होता है। 1 मंथ हो गया और 46 पर दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, तो इस तरीके से हमारा ये मंथ चालू है। अब 1 मंथ के लड़कों के लिए इधर का है और लड़कियों के लिए इधर का है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको लड़के का बता देती हूँ। तो जो बच्चा पैदा हुआ तुरंत 1 महीने के बच्चे को 45 सेंटीमीटर तो उसकी लंबाई होनी चाहिए। देखिए, 45 सेंटीमीटर तो उसकी लंबाई होनी चाहिए बच्चे की। पहले मैं आपको लड़कों का बता देती हूँ, एकदम साफ दिखाई दे क्लियर। तो सबसे पहले 45 तो उसकी लंबाई होनी चाहिए। 1 महीने का तो 45 लंबाई होगी उसकी। और दूसरा है आपका, उसका 2 से 3 किलो का वजन होना चाहिए, तो वो सामान्य में आएगा, नॉर्मल में। 2 से कम का है, यानी 2 से 9 से 2 के बीच में है, तो वो मैम में आएगा। और 1.9 ग्राम यानी 1 किलो से कम है, या 1 किलो 900 ग्राम तक है, तो वो आपका सेम में आएगा। तो इस तरीके से आप इससे छांट सकती हैं। दूसरे महीने का बच्चा हमारा 46 सेंटीमीटर का हो गया 2 महीने का, और उसकी लंबाई 46 सेंटीमीटर हो गई, और उसका वेट बढ़ेगा अब, तो यानी 2 किलो 200 ग्राम से 3 किलो 100 ग्राम तक हो जाना चाहिए। अगर बच्चा 2 किलो का पैदा हुआ है तो उसका 2.5 किलो हो जाना चाहिए। 3 किलो का है तब भी उसका 300 साढ़े 300 ग्राम बढ़ जाना चाहिए, तो 3 किलो तक हो जाना चाहिए। अगर बच्चा 2.5 किलो का है तो 3 किलो का हो जाना चाहिए। तो नॉर्मल बच्चा 3 किलो 100 ग्राम तक रहता है, और उसका जैसे वजन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ओवरवेट में आ जाएगा। तो 3 किलो 100 ग्राम तक बच्चा हमारा नॉर्मल है यानी लड़का। इसी तरीके से 2 किलो 200 ग्राम से कम है उसका, तो वो आपका मैम में आएगा। और 2 किलो से और कम है, 2 किलो तक है, तो आपका सेम में आएगा। तो देखिए, अब आपकी समझ में आ चुका होगा इस तरीके से इसको देखना, किस तरीके से देखना। इसकी ये जो लिखी है आप समझते हैं, इसमें महीना तो लिखा ही नहीं, तो हम कैसे देखें कितने महीने का बच्चा हो गया है। तो ये आपका ये तीसरा महीना है 47 पर, 48 पर चौथा महीना। इस तरीके से आपके ये महीने आप गिनते जाना, ठीक है। इसी तरीके से मैं आप लड़कियों वाला भी इसी में दिखा देती हूँ।
आज मैं आपको 3 तरीके से दिखाऊंगी, तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, कभी किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से जब बच्ची का जन्म होता है तो 45 सेंटीमीटर की होती है। अगर इससे कम है तो फिर वो यानी नाटेपन में आएगी। और वजन लड़कियों का 2 किलो से 100 ग्राम से 3 किलो तक ये सामान्य में, और 2 किलो 100 ग्राम से 1 किलो के 1.9 से 2 किलो 100 ग्राम तक मैम में आएगा। और 1 किलो 900 ग्राम तक है तो आपका सेम में आएगा। तो इसी तरीके से बच्चों में और बच्चियों में थोड़ा 100 ग्राम का अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ ऐसे ही ये 2 महीने की हो गई लड़की 46 पर, 47 पर, 3 महीने की 48 पर, 4 महीने की 49 पर, 5 महीने की अगर इससे कम है, जैसे कोई बच्चा तुरंत पैदा हुआ है 45 सेंटीमीटर नहीं है उसका, अगर 40 है तो बच्चा नाटे में आएगा, यानी वो कुपोषित वो उसकी लंबाई वजन के हिसाब से कम होगी। तो इस नाटे वाले की समस्या का भी समाधान है मेरे पास, आज मैं उसको भी दिखाऊंगी। अब इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी फिर आपको क्या करना है। ये आपका छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की आपको लंबाई कैसे लेनी है। तो देखिए, जो लंबाई के लिए आपको जो इन्फेंटोमीटर मिले हैं, तो आपको इस तरीके से जो पिंडलियों पैर से सरकाने वाली होती है, पैर की शायद पैर फोटो होता है उसको सरकाते हैं और सिर इस तरीके से रख लेते हैं। तो ये आपको पता है, इन्फेंटोमीटर आपको मिले हैं तो इसको आपको अच्छे तरीके से आप समझ लेते हैं। तो इसमें आपका कितने महीने तक का बच्चा, ये आप बस ऊपर से नीचे तक गिन लें। यानी इस पर नीचे आपका लिखकर आ रहा है 46। तो देखिए इसमें कितने महीने का बच्चा होता है, क्योंकि इसमें नीचे आपका लिख करके आ रहा है 86। तो आप ऊपर से मंथ गिनने का मतलब 1 महीने 2 महीने उसी हिसाब से इसको कर लें आप अपना। तो 86 का मतलब ये 2 साल तक के बच्चे का है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसको ये 45 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर तक है, तो ये 2 साल तक के बच्चे का। अब यहाँ से आ जाता है 2 से ऊपर वाले का। 86 है तो 2 साल तक का है, और देखिए 87 आ गया सेंटीमीटर आपका, तो 2 साल से ऊपर बच्चा है। इसमें मैं लिखा भी है 2 साल से ऊपर का। देखिए इसमें लिखी है सेम है मैम पहचान के लिए ऊंचाई 2 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए अनुसार वजन तालिका। तो देखिए ये 2 साल तक है। जब बच्चा आपका 2 साल का हो जाएगा तो आप अंदाज़ा से भी कर सकती हैं 1-2 बार में। 2 साल के बच्चे की 87 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो उसका लंबाई कम है। और 10 किलो 400 ग्राम से 14 किलो 400 ग्राम उसका वेट होना चाहिए लड़के का। और 10 किलो से 14 किलो 300 ग्राम तक लड़की का। मैंने आपको बताया 100 से 200-300 ग्राम का अंतर रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है लड़की लड़कों में अंतर। 100-200 ग्राम का अंतर है। और बाकी इसमें इसी तरीके से 9 से 10 किलो से 400 ग्राम से 9 किलो 600 ग्राम के बीच में है तो आपका मैम में आता है। 9 किलो 600 ग्राम तक है तो आपका सेम में आता है। इसी तरीके से आप लड़कियों का है तो ये आपका 2 साल से ऊपर के बच्चों का है, यानी ये 5 साल तक के बच्चों का है। और 2 साल से ऊपर के बच्चों की आपको लंबाई इस तरीके से लेनी है। घुटनों के भर आपको बैठना है और बच्चे की पीठ सटा करके ऊपर रखनी है। ऊपर हेडबोर्ड है जो ऊपर सिर पर सिखाना है, और इसको स्टेडियोमीटर कहते हैं। तो इस चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना है कि इसका नाम भी आपको ध्यान रखें। इसका नाम जो ऊंचाई लेते हैं उसका नाम स्टेडियोमीटर है, स्टेडियोमीटर। और जो लंबाई लेते हैं उसका नाम इन्फेंटोमीटर है। तो लेटाने वाले से कहते हैं लंबाई लेना, और जो खड़े होकर होता है वो तो ऊंचाई। तो इस चीज़ का आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी दूसरे तरीके से। अब ये मेरा पास दूसरा भी है, ये भी मिला हुआ है। तो देखिए इसमें बच्चे की पूर्ण साल और महीना दिए गए हैं। अब देखिए इसमें मैं इसको भी आपको बताना चाहूँगी। देखिए इसमें साल है ये, और ये आपके माह है। तो यानी 1 महीने का बच्चा है, यानी 0 तुरंत पैदा हुआ। 3 किलो 200 ग्राम से 2 किलो 400 ग्राम के बीच में इसका वजन होना चाहिए, सामान्य में आएगा। 2 किलो से 200 किलो 400 ग्राम के बीच में अगर वजन आता है तो मध्यम अल्प वजन आएगा, अंडरवेट में। और आपका 2 किलो तक वजन है इसका तो गंभीर अल्प वजन है। तो इसमें देखिए फिर आपका 1 महीने तक का अंतर इसमें इतना हो जाना चाहिए। 2 महीने का है, ये आपका इसी तरीके से साल है, यानी आपका बच्चा अभी हो जाता है 1 साल का। देखिए 11 मंथ, यानी यहाँ पे आ गया 0 पे 1 साल का बच्चा आ गया। 1 साल के बच्चे में 8 किलो 900 ग्राम से 7 किलो तक होना चाहिए। अगर 7 किलो से कम है तो वो आपका अंडरवेट में आता है, अल्प वजन में।
और आपका उससे 8 7 7 7 किलो से 600 300 ग्राम तक है तो अंडरवेट में 600 300 ग्राम से कम है तो आपका आता है सेम में। तो इस तरीके से आप इस वजन का और ध्यान रखें। इसी तरीके से आप इसमें मंथ और साल दिए गए हैं। ये आपका देखिए यहाँ पर आपका 2 साल पूरे हो जाते हैं। ये यहाँ पर 2 साल पूरे हो गए आपके। तो इसमें 2 साल वाले में इसमें वजन दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें आधे का मैंने स्क्रीनशॉट ले पाया है। इसी तरीके से आपकी लड़कियों का है, इसमें 2 साल तक का दिख रहा है। मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाता है, यहाँ पर 1 साल का हो गया आपका, 1 साल का हो गया। यहाँ से फिर नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, यहाँ पर ये देखिए आपका 2 साल का आ गया, 1 साल 11 महीने। ये आपको दिखाई दे रहा है 1 साल 11 महीने। तो इस तरीके से आप लड़कों का देखना है तो इधर देखो, लड़कियों का देखना है तो इधर देखो। तो यहाँ पर साल और मंथ देखते जाना। तो आपकी समझ में, मैं समझ रही हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ चुका होगा। ये वजन का है और वो वाला आपका वजन लंबाई दोनों का था। अब तीसरा मैं दिखाने जा रही हूँ, इसको भी आप देख लें एक बार। उसको आप देखोगी तो उसके भी समझ में आ जाएगा। लेकिन वजन लंबाई अब देखिए इसमें दिखाती हूँ मैं एक आपको तीसरा भी दिखाती हूँ। क्रम नाटेपन की पहचान के लिए संदर्भन लंबाई उम्र के अनुसार कम लंबाई की पहचान कैसे करें। 5 साल तक के शिशुओं की लंबाई कितनी होनी चाहिए सेंटीमीटर में, लड़के और लड़कियां। तो देखिए कितनी होनी चाहिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी 5 साल तक के बच्चों की। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करती हूँ आपको। अब आपका बच्चा 1 महीने का है तो 1 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, 2 किलो। ये लड़के का वजन है तो इसमें देखिए 3 तरह के ये पहले दिया गया, इसमें थोड़ा अलग है। इसमें 2.5 किलो पर वजन कम बताया है और 3 किलो 300 ग्राम पर सही बताया है। और इसी तरीके से लड़कियों का है 2 किलो 400 ग्राम पर, इससे कम है। देखिए इससे कम है अगर बच्चे का वजन 2 किलो 400 ग्राम वजन है तो आपका सही है। और 2 किलो और 3 किलो 200 ग्राम है तो बिल्कुल एकदम से नॉर्मल है। ये थोड़ा हल्के में है लेकिन ये भी सामान्य में आता है। और आपका 2 किलो 500 ग्राम लड़के का होना चाहिए और 3 किलो 300 ग्राम तक होना चाहिए। और आपका यहाँ पर ये इसमें उम्र लिखी हुई है, ये यहाँ पे उम्र लिखी हुई है 0 से इतने का और 3 महीने में बच्चे का वजन इतना हो जाना चाहिए। यानी 3 महीने का जब बच्चा हो गया तो 5 किलो से 600-400 ग्राम होना चाहिए, 6 किलो 400 ग्राम तक। 6 महीने के बच्चे में 6 किलो 400 ग्राम से बढ़कर के 7 किलो 900 ग्राम तक हो जाना चाहिए। और जब 9 महीने का बच्चा हो जाए तो 7 किलो से 8 किलो 900 ग्राम तक। और बच्चा 1 साल का हो जाए तो 7 किलो 700 ग्राम से आपका हो जाना चाहिए। तो देखिए ये मतलब आपका 0 से लेकर के 5 साल तक के बच्चों का है। आप देख सकते हैं इसमें 0 से लिखा है और 60 महीने, 60 महीने यानी 12.60। तो ये 60 महीने यानी 5 साल तक के बच्चों का पूरा है ये वजन। तो इसमें साल के हिसाब से है, आप इसमें देख सकती हैं। फिर बच्चा 15 महीने का हो जाए तो इतना वजन होना चाहिए 8 किलो 300 ग्राम से 10 किलो 300 ग्राम तक होना चाहिए। 18 महीने के पर 8 किलो 800 ग्राम से अगर है तो बच्चे का कम वजन है। और 10 किलो 900 ग्राम है तो आप बच्चे का वजन स्वस्थ है। 21 महीने के बच्चे में 9 किलो 200 ग्राम वजन है तो कम वजन है। और इससे और कम है तो आपका यानी कुपोषित में आ जाएगा। और 11 किलो 500 ग्राम है तो सही है। इसी तरीके से मैं आपको अब पूरे 5 साल तक के बच्चों की लंबाई के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए 0 से जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी लड़के की 46 सेंटीमीटर 46 सेंटीमीटर .1 होनी चाहिए। इससे बिल्कुल सही है। और इससे अगर ज़्यादा है तो भी सही है, बच्चों की ज़्यादा भी होनी चाहिए। लेकिन इसमें अब इसमें जो पोषण ट्रैकर में भरा जाता है तो इसको ओवर लंबाई बता देता है। इसी तरीके से इसमें बताया गया है 45.4 से लड़कियों की होनी चाहिए और 49.1 तक होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही में आएगी। तो देखिए जो पुराने चार्ट थे उसके हिसाब से अब ये नहीं ले रहे हैं। ये वाला चार्ट है, इसमें नाटापन दिखा रहा है।
तो देखिए 6 महीने का बच्चे की जो लंबाई है इसमें 63.3, तो इसमें नाटापन दिखा रहा है। और 67.6 ये आदर्श यानी सही दिखा रहा है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। 9 महीने की जो बच्चा है उसकी 67.5 है, तो नाटापन है। आप ये तो नाटेपन वाली तो वजन में थोड़ा अंतर है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। इसमें ये नाटापन माना जाता है। और 72 है इसकी लंबाई लड़के की 9 महीने के की, तो सही है। अब इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी 9 महीने की बच्ची की अगर लंबाई 70.1 है तो सही रहेगी, और 65.3 है तो आपका बच्चा नाटेपन में आता है। तो मैं आशा करती हूँ आपके समझ में वजन लंबाई की बिल्कुल सही चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि नाटेपन में और उसमें क्या है। ये पूरे मेरे 6 महीने तक के बच्चे का आपको दिखा दिया है। पूरे 6 महीने तक के बच्चे का मैंने दिखा दिया है। तो वजन लंबाई लेना और आपकी समझ में आ चुका हो किसे कौन सी। छोटे बच्चा है जो 2 साल तक का है उसकी स्टोडियोमीटर से उसकी इन्फेंटोमीटर यानी लिटाने वाले से लेनी है लंबाई। और जो बड़ा बच्चा 2 से ऊपर साल का है उसकी आपको खड़े वाले स्टेडियोमीटर पे लेनी है ऊंचाई। वो ऊंचाई है, और जो लिटाने वाली है उसको लंबाई कहते हैं। लंबाई ऊंचाई का अंतर आप समझ चुके होंगे, लंबाई और ऊंचाई में क्या अंतर है। तो देखिए ये मैंने आपको वजन लंबाई बता दिया है। अब आपको वजन का रजिस्टर 3 तरीके का ही मैं आपको कल सुबह वाली वीडियो में ज़रूर बता दूंगी। तो आप तब तक के लिए अपना वजन लंबाई निकालना सीख लें और अच्छे से दूसरी बहनों तक भी शेयर कर दें। तो वजन लंबाई किस तरीके से निकालती है, किसको स्टोडियोमीटर कहते हैं, किसको इन्फेंटोमीटर कहते हैं। और इस चीज़ को आपको कोई भी अधिकारी आकर के पूछ भी सकता है कि स्टेडियोमीटर में कौन से बच्चे की लंबाई लेते हैं, और आपकी इन्फेंटोमीटर में किस बच्चे की लंबाई लेते हैं। तो आपको अंतर समझ में आ चुका होगा। अब मैं आशा करती हूँ अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर करें, दूसरी बहनों तक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सुबह वाली जो वीडियो हमने डाली है तो उनको भी देख लें। हर रोज़ वीडियो देखा करें, हर किसी वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को। जब तक आप सभी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद।